हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब वैकेंसी न्यूज़। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है कृति। हम इस चैनल पे कोई भी नई प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स को पोस्ट करते हैं। उसी सिलसिले में कुछ और नई वैकेंसीज आई हैं। ये जो वैकेंसीज हैं ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हैं। जैसे यहाँ पे असिस्टेंट कंट्रोलर के लिए एक वैकेंसी है और यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी एक वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट की 20 वैकेंसी हैं। फॉरेस्टर के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसी हैं। अगर आप यहाँ फोटोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक वैकेंसी है। पर्सनल असिस्टेंट की यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं। स्टेनोग्राफर के लिए 10 वैकेंसीज हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की एक वैकेंसी है। यहाँ पे निगम अगर आप निम्न वर्गीय लिपिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी ये लोअर डिवीजन क्लर्क होता है तो यहाँ पे 12 वैकेंसीज हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की 20 वैकेंसीज हैं। फॉर्म मैनेजर के लिए 8 वैकेंसी है यहाँ पे। इस तरह से पहले ये देख लेते हैं वैकेंसीज आई कहाँ से हैं। अगर आपके लिए लोकेशन फिजिबल है तो आप वीडियो को आगे तक देख सकते हैं। ये जो वैकेंसीज हैं ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर से आई हुई हैं। और ये वैकेंसीज की जो पीडीएफ है ये 3 अगस्त 2023 को आई थी। बट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 5 अगस्त 2023 तक आप अप्लाई कर 5 अगस्त 2023 तक आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बट अभी भी ये पीडीएफ जो है ये डाउनलोड हो रही है वेबसाइट से, तो आप अभी इसका लिंक ओपन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि 4 नवंबर 2023 6 बजे से पहले आपने इस फॉर्म को, जो इसके पीडीएफ के साथ ही एक आपका फॉर्म दिया हुआ है जो आपने भर के भेजना है, तो वो आपने 4 नवंबर 2023 से पहले भेज देना है। तो अभी आपके पास टाइम है इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। इसी पीडीएफ में जब आप नीचे जाएंगे तो इन्होंने सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बता रखी हैं। जैसे अगर आप असिस्टेंट कंट्रोलर लगना चाहते हैं तो आपका वेतन जो है वही गवर्नमेंट पे स्केल आपको मिलने वाला है। गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं ये आपकी। तो यहाँ पे आपने या तो एमबीए मास्टर्स डिग्री कर रखी हो, कॉमर्स में आपने एमबीए कर रखा हो, एटलीस्ट 55% आपके यहाँ पे नंबर होने चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्ट्रार के लिए आपका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड हो, मास्टर डिग्री कर रखी हो, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। ग्रेड बी या फिर उसके इक्विवेलेंट आपकी जो यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। लैब अटेंडेंट में आप, अगर आप 10th पास हैं तो आप लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप बस शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए। महिलाएं जो साइकिल नहीं भी चला सकती वो यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ पे अगर 10th पास कैंडिडेट है तो लैब अटेंडेंट में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेस्टर के लिए आपकी यहाँ पे विश्वविद्यालय से आपने डिग्री कर रखी हो, शैक्षणिक योग्यता आपने कर रखी हो, मान्यता प्राप्त बोर्ड से काउंसलिंग से इंटर विज्ञान अथवा या फिर आपने समकक्ष उत्तीर्ण कर रखा हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। फोटोग्राफर के लिए भी आपको यहाँ वीडियोग्राफी का आपने कोर्स कर रखा हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, किसी विश्वविद्यालय से डिग्री की हुई है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी हो। हिंदी आपकी जो टाइपिंग स्पीड है हिंदी इंग्लिश की वो अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए तो आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। स्टेनोग्राफर में भी आपने डिग्री कर रखी हो और फिर आप हिंदी की गति आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए आपने यहाँ पे मान्यता प्राप्त किसी कॉलेज से स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर रखी हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। निम्न वर्गीय लिपिक के लिए यानी अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे स्नातक कर रखी हो यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, आपको कंप्यूटर आता हो, कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप हिंदी में 25 शब्द एवं इंग्लिश में आप 30 वर्ड्स जो हैं वो लिख सकते हैं तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट जो है वो यहाँ पे आपने किसी भी कॉलेज से डिग्री कर रखी है तो आप ग्रेजुएशन की हुई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म मैनेजर में भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप यहाँ बेशक अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को यहाँ पे मिलने वाला है जिनका स्थायी निवासी बिहार है। अगर आप बिहार से ही अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। अगर आप बिहार के किसी और राज्य से अप्लाई करते हैं बिहार के अलावा तो आपको यहाँ पे ओबीसी का कोई या फिर एससी एसटी का कोई भी यहाँ पे आपको आरक्षण मिलना यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। आपको कोई भी यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा अगर आप किसी और राज्य से अप्लाई करते हैं बिहार के अलावा। बाकी जो आपके आरक्षण है वो बाकी जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए तो आप, और आपका जो डोमिसाइल होगा हरियाणा का, जैसे हरियाणा डोमिसाइल होता है तो ऐसे पंजाब का पंजाब डोमिसाइल होगा और बिहार का बिहार डोमिसाइल होता है तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए अपना और जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए तो आप यहाँ पे, अगर आप बिहार के रेजिडेंशियल हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी, आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। आपकी उम्र सीमा जो है वो 37 वर्ष रहेगी, मैक्सिमम जो है 37 वर्ष आपकी रहेगी अनारक्षित के लिए, अनरिजर्व में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। महिला के लिए भी आपकी
यही रहने वाली है, 40 वर्ष रहने वाली है पुरुष एवं महिला अगर आप पिछड़ा वर्ग से अप्लाई करते हैं, और 42 वर्ष रहने वाली है अगर आप अनुसूचित जनजाति से अप्लाई कर रहे हैं पुरुष एवं महिलाओं के लिए। सो आपकी ये उम्र रहने वाली है, न्यूनतम उम्र आपकी 18 होगी, मैक्सिमम 37 है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हैं। रिजर्वेशन है तो आप 40 या 42 तक जा सकेंगे। आप यहाँ 4 सितंबर 2023 से पहले आपको ये एप्लीकेशन का जो डाउनलोड का लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, ये पीडीएफ का लिंक भी आपको वहीं से अवेलेबल हो जाएगा। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहाँ एक नोटिस बोर्ड का ऑप्शन दिखेगा। नोटिस बोर्ड में जब आप 4 अगस्त वाली पीडीएफ खोलेंगे तो यही वो पीडीएफ है, उसी के साइड में इसका फॉर्म भी है जिसको आपने भर के 4 सितंबर तक भेज देना है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं और आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपका फॉर्म है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके भर सकते हैं। ऑनलाइन आपको यहाँ पेमेंट करनी होगी, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद ही आपका ये फॉर्म जो है ये भरने वाला है। इस तरह से आप अपनी पेमेंट डिटेल भर सकते हैं। इन्होंने पूरी डिटेल, ये जो पीडीएफ है 17 पेजेस की, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं। और इसमें आपका किसी किसी पोस्ट में फिजिकल भी होने वाला है, तो आपकी यहाँ पे न्यूनतम ऊंचाई यानी आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बाकी जनजाति अनुसूचित जनजाति से तो 160, अन्य से 165। न्यूनतम आपकी जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना का न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। दौड़ आपकी 6 मिनट में 1600 मीटर आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जिनमें भी आपका जो शारीरिक मापदंड है तो आपका वो ये फुलफिल होना चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई महिलाओं के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। दौड़ आपकी 5 मिनट में 1000 मीटर होनी चाहिए अनरिजर्व के लिए। तो आप यहाँ पे अगर जिन पोस्ट के लिए शारीरिक योग्यता चाहिए तो वो इन्होंने शारीरिक योग्यता भी बता रखी है। इस पीडीएफ को आप एक बारी डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये www.bosabor.ac.in। तो आप यहाँ से एक बारी इस वेबसाइट को जब खोलेंगे, नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो नोटिस बोर्ड का आपको ऑप्शन दिखेगा। नोटिस बोर्ड पे क्लिक करने के बाद 4 अगस्त में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से आप एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार आप देख सकते हैं। और फिर अगर आपको ये, आप इस लोकेशन पे जाके जॉब कर सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, तो आपको भागलपुर बिहार में जाके ही नौकरी करनी होगी अगर आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है। तो फिर अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और आप यहाँ पे, आपका यहाँ पे लिखित भी होगा, इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि लिखित प्रतियोगिता होगी, पहले परीक्षा होगी आपकी, लिखित रिटन टेस्ट होगा, देन स्किल टेस्ट होगा आपका, देन फिर आपका जिसमें जिसमें अगर कोई आपका फिजिकल स्किल टेस्ट होना है तो वो फिजिकल, जिस पोस्ट की फिजिकल रिक्वायरमेंट है वहाँ फिजिकल होगा, वरना जहाँ कंप्यूटर की, कहीं किसी पोस्ट में टाइपिंग की जहाँ इन्होंने हिंदी इंग्लिश का स्पीड बताया हुआ था तो वहाँ पे उसका टेस्ट होने वाला है। यहाँ शारीरिक होगा, स्किल टेस्ट होगा। सेकेंड राउंड डिपेंड करेगा आप कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। सो आपकी ये जो लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने की वो 4 सितंबर 2023 है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप बिहार में जाके नौकरी कर सकते हैं, अगर आप बिहार के ही रहने वाले हैं तब तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना ही चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, तो आपकी बहुत अच्छा पे स्केल रहने वाला है। सो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। आपको जो इसकी वीडियो को, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अवेलेबल हो जाएगा, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी। इसी तरह की नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।